हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ बेसन के बिस्किट, वो भी इडली स्टैंड में। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है, जालीदार, भुरभुरा और बहुत ही क्रिस्पी भी। इसे मैंने बिना आटा, बिना मैदा, बिना बटर और बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडा के बनाया है। तो यदि आप घर पे बिस्किट बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है, साथ ही बनाना इतना आसान है कि आप इसको कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फिर इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप चीनी और इसको हमको महीन पीसना है। पीसने से पहले मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 इलायची, ताकि शक्कर के साथ साथ इलायची भी इसमें पिस जाए। तो देखिए शक्कर को मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। अब हमको शक्कर के बड़े टुकड़े नहीं चाहिए इस रेसिपी में, इसलिए हम छन्नी लगा करके इसको छान लेंगे, ताकि यदि शक्कर के बड़े टुकड़े हों या इलायची के छिलके रह गए हों तो वो भी इसमें छन करके निकल जाएंगे। तो देखिए शक्कर को मैंने छान लिया है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, और अब दूसरे बर्तन में हम बाकी की सामग्री भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे बाउल में मैंने छन्नी लगा दी है और यहाँ ले रही हूँ मैं 1 कप बेसन, 120 ग्राम के लगभग है। और अब लूँगी मैं आधा कप सूजी, तो ये 50 ग्राम के लगभग है। और यदि आपके पास मोटी सूजी है तो थोड़ा सा ग्राइंडर में चढ़ा के ले लीजिए। 1 पिंच नमक डाल दिया है, जो इसके स्वाद को बैलेंस करेगा। और सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएंगी और खिली खिली हो जाएंगी। मिक्स कर लेना है अच्छे से। और इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालूँगी मैं, जिससे इसका टेक्सचर और भी कमाल का आ जाएगा। तो ये है कॉर्नफ्लोर। इसको हमने 1 चम्मच डाल के मिक्स कर दिया है और इसके बाद इसको हम रख देंगे साइड में। अब वो चीनी जो हमने पीसी थी वो ले लिया है, और आधा कप मैंने चीनी लिया था, तो मैं यहाँ आधा कप ही ले रही हूँ घी, जो रूम टेम्परेचर पे है। तो यदि आप गर्मियों में बना रहे हैं, घी ज़्यादा पिघली हुई है, तो थोड़ा देर फ्रिज में रख कर के ऐसे ही जमी हुई कंडीशन में हमको घी को लेना है। अब यहाँ आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी से भी ये बिस्किट बहुत ही कमाल के बनते हैं। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। क्योंकि यहाँ चम्मच से थोड़ा अच्छे से हो नहीं रहा है, तो मैं विस्कर ले रही हूँ, और विस्कर की मदद से पहले इसको अच्छे से मिला लेना है। पहले तो ये विस्कर के अंदर ही चला जाता है सारा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए शक्कर और घी आपस में ऐसे मिलते जा रहा है, और ये देखिए डो जैसा ये बन गया है। अब जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाएंगे, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, और ये हल्का होते जाएगा और थोड़ा सा लिक्विडी सा भी हो जाएगा। बीच में फंस जाता है तो ऐसे ठोक करके आप निकाल लीजिए और इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। इसका कलर भी लाइट हो जाएगा। देखिए ये काफ़ी लिक्विडी सा हो गया है और कलर लाइट हो गया है। अब ये सही फिटा है या नहीं, इसके लिए हम एक टेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कटोरी में थोड़ा सा पानी, और इसमें 1 से 2 बूंद डाल के हम देखेंगे। यदि ये तैर रहा है, डूब नहीं रहा है, इसका मतलब ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो किनारों को अच्छे से साफ़ करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम वो मिश्रण जो हमने पहले से मिला करके रखा है, बेसन और सूजी का। तो थोड़ा थोड़ा बैचेज में डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, और डाल डाल के इस तरह से मिलाते जाएंगे। तो दोस्तों, आप इसे बिना मैदा के भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं बेसन के बिस्किट भी। अगर आपने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया है तो एक बार मेरे कहने पे ट्राई करके देखिए, बहुत कम मेहनत में बन के तैयार हो जाता है। जो आलसी लोग हैं उनसे भी अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, खुशी तो मिलेगी ही, साथ में आप बहुत आसानी से भी इसको बना पाएंगे। तो देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, और लास्ट में थोड़ा सा बचा था बेसन, उसको भी डाल दिया है, और डालने के बाद मिक्स कर रही हूँ। तो अब चम्मच को हटा करके मैं हाथ से इसको डो जैसा लगा ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें परफेक्ट लगी हैं। यदि इस स्टेज में आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, यदि कि आटा सूखा सूखा लग रहा है, तो थोड़ा सा घी आप डाल सकते हैं, या तो फिर गीला लग रहा है तो थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जिस तरीके का रेसिपी आपको बताया है उसमें ये परफेक्ट ही बनेगा।
तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है 30 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। और यहाँ अपना देसी अवन तैयार कर रही हूँ। तो नमक डाल दिया है और ढक्कन लगा के इसको हम 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद मैं तैयार कर रही हूँ ये इडली स्टैंड। तो इस टाइप का इडली स्टैंड सभी के यहाँ रहता है, चाहे स्टील का हो या सिल्वर का हो, एल्युमिनियम का हो, जो भी हो आप उसको ले सकते हैं। तो मैं पहले ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और देखिए जो हमने फ्रिज में रखा था उसका टेक्सचर इस टाइप का हो गया है। तो फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि आप फ्रिज में रख कर के इसको बनाएंगे तो आपके बिस्किट काफ़ी फूले फूले और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो बिस्किट में फ्रिज में रखना बहुत ही कंपलसरी है। अब मैं ले रही हूँ जिस हिसाब से मुझे बनाना है और गोल गोल करके ऐसे बना ले रही हूँ। तो देखिए मैं इस तरीके का बना रही हूँ, आप चौकोर बना सकते हैं, जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। और इडली स्टैंड के अलावा थाली में रख कर के भी बेक कर सकते हैं। थोड़ा सा पिस्ता लगा दिया है ऊपर से। और ये देखिए मैं एक और बना करके दिखा दे रही हूँ। तो हाथ में इस तरीके से मसलना है और इसके बाद इसको हम ऐसा गोल शेप दे देंगे और इसके बाद इसमें रख देंगे हम क्या, पिस्ता। तो देखिए एक ही साइज़ की मैं बना ले रही हूँ, ये देखिए। और इसमें रख देंगे हम पिस्ता। और बाकी के सारे जो बिस्किट हैं हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और इडली स्टैंडों में इसी तरीके से रख लेंगे। तो चलिए इसको हम रख देते हैं अब हमारे देसी अवन में। तो देखिए ढक्कन खोल दिया है मैंने, काफ़ी अच्छी हीट आ रही है। अब इसमें रखेंगे हम एक स्टैंड। यदि आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी कटोरी या प्लेट को पलटा करके भी इसमें रख सकते हैं। और अब एक और प्लेट मैंने नीचे रख दिया है ताकि हमारे बिस्किट जले ना। और इस तरीके से हम इसको रख देंगे। आप चाहें तो नीचे एक पतली सी प्लेट भी रख सकते हैं और ढक्कन लगा करके मात्र 10 मिनट इसको हमको पकाना है। तो 5 मिनट तो आप थोड़ा सा हाई फ्लेम रखिए और 5 मिनट में लो फ्लेम कर दीजिए। और देखिए वाह कितने फूले फूले से कितने सुंदर बिस्किट बन करके तैयार हैं। अब बताइए आप क्या ज़्यादा टाइम लगा या ज़्यादा मेहनत लगा? बिल्कुल नहीं ना। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। वीडियो यदि पसंद आई है या अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने इसे ओवन से निकाल दिया है, सॉरी कढ़ाई से निकाल दिया है। और अब छू के देख रही हूँ तो ये अभी काफ़ी सॉफ्ट है। तो हमको इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। अगर आप ठंडा होने के पहले इसको छुएंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए अच्छे से ठंडा होने देना है। क्योंकि जब तक ये गर्म रहेगा तो ये सॉफ्ट रहेगा, नरम रहेगा। अब देखिए हमारी जो बिस्किट हैं अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के लिए एक चम्मच लेंगे और किनारे से इस तरीके से इसको निकालेंगे। तो देखिए कितना इजीली निकल गया है और कितने अच्छे फूले फूले, नीचे भी बहुत अच्छे से बेक हुआ है। और आप देख के ही समझ सकते हो कि कितना टेस्टी बना होगा। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है दोस्तों। मैदे से भी आप बच जाएंगे और बेसन के बिस्किट बना करके। और बहुत बहुत टेस्टी, अपने बच्चों को दीजिए, बड़ों को खिलाइए। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और हाँ, मेरी मेहनत यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ऐसी ही रेसिपी के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।